बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.4 जो है वो कंटिन्यू की हुई थी। 4.4 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो हैं गुज़िश्ता वीडियोस में कवर कर लिए थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है हमारी बुक में कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपनी बुक में से। तो आइए हम इसे आज सॉल्व करें। तो एक्सरसाइज 4.4 है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए इन दोनों पॉलिनोमियल्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स जो है फाइंड करने हैं। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है हमारे पास 24x रेज़ टू द पावर 4 है, लेकिन सेकंड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो है 18x रेज़ टू द पावर 4। फर्स्ट पॉलिनोमियल में जो कॉमन्स हैं, सबसे पहले हम इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसको सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को कॉपी डाउन कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल है इनमें भी जो है कुछ कॉमन वेरिएबल्स या कॉमन जो है न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हें जो है फैक्टराइज करना है। तो 24, 2, 60 और 32, ये जो 4 हमारे पास न्यूमेरिक्स कोएफिशिएंट हैं, इनमें कॉमन जो है 2 का टेबल है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है 2 के मल्टीपल्स हैं और लीस्ट जो हमारे पास कोएफिशिएंट है वो 2 है। तो लिहाजा 2 जो है इन सब में कॉमन है। तो 2 को जो है हमने बाहर निकालना है एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसके अलावा इसमें जो x है वो भी कॉमन है, क्योंकि x की जो पावर है फर्स्ट टर्म के अंदर वो है x रेज़ टू द पावर 4 और सेकंड टर्म में x क्यूब है और थर्ड टर्म में x स्क्वायर है और फोर्थ टर्म में x की पावर 1 है। तो हमने लीस्ट पावर जो है एज अ कॉमन हमने फाइंड आउट करना होता है। तो लीस्ट जो है पावर x की पावर 1 है, तो ये भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकलेगा। अब अगर हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो जितने भी अनकॉमन है सब के सब ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 2 टाइम्स 12 इज़ 24 और x मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब इज़ इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 जो है 2 से कैंसिल और ओनली x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x इज़ इक्वल टू माइनस 2x क्यूब और फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 टाइम्स 30 इज़ 60 और चूँकि 60 के साथ x स्क्वायर है तो यहाँ 30 के साथ हम x लिखेंगे ताकि माइनस 30x मल्टीप्लाइड बाय 2x इज़ इक्वल टू माइनस 60x स्क्वायर बन जाए। तो फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2 टाइम्स 16 इज़ 32, 2 16 32 और x जो है x से कैंसिल होता है। तो यहाँ पे हम अपना जो ब्रैकेट है क्लोज करेंगे। अब चलते हैं दूसरी पॉलिनोमियल की तरफ। तो दूसरी पॉलिनोमियल में 18x रेज़ टू द पावर 4 है और इसे हम जो है राइट डाउन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। तो इसमें जो कॉमन रहेगा वो है 3 का टेबल। अगर हम चाहें तो इसे जो है कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो 18, 6, 39, 18। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम फाइंड करने के लिए हम जो है डिवीजन के मेथड से हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे और हमेशा लीस्ट प्राइम नंबर से, यानी छोटे से छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का रूल ये है कि जितने भी सेट ऑफ नंबर्स हैं किसी एक टेबल से जाने चाहिए, किसी एक टेबल से डिवाइड होने चाहिए। तो लिहाजा 2 से तो 39 जो है नहीं जाएगा, लेकिन 3 के टेबल से ट्राई करके देखते हैं। तो 3 6 आर 18, 3 2 आर 6, 3 13 आर 39 एंड 3 6 आर 18। तो अब जो है 13 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है। तो अब फर्दर जो है हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक टेबल से ये सारे सेट ऑफ नंबर डिवाइड अब नहीं होंगे। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया है वो है 3। तो 4 टर्म्स के अंदर जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं उनका जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया है वो है 3। तो 3 एज अ कॉमन फैक्टर बाहर आएगा और इसके अलावा x भी कॉमन है। फर्स्ट टर्म में x की पावर 4, सेकेंड में 3 और थर्ड में 2 पावर है और लास्ट में x की पावर 1 है। तो हमेशा लीस्ट पावर वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। x भी एज अ कॉमन जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बाहर आएगा। अब हम यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जितने भी अनकॉमन्स होंगे उनको हम ब्रैकेट में एम्ब्रेस करेंगे। तो 3 टाइम्स 6 इज़ 18, 3 6 आर 18। चूँकि यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 4 है तो मुझे यहाँ पे x क्यूब लिखना पड़ेगा। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, 3 2 आर 6 और चूँकि यहाँ पे x क्यूब है तो मुझे यहाँ पे x स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद 3 13 आर 39 और चूँकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो ओनली जस्ट x हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इसके साथ।
अब -13x मल्टीप्लाइड बाय 3x इज़ इक्वल टू -39x² होता है। अब लास्ट में हमारे पास है माइनस का साइन, जब हम ड्रॉ करते हैं तो 3 × 6 इज़ 18 और x जो है x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम अपना ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आए हैं स्टूडेंट्स वो है 2x और 3x, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इनका भी जो है हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 2x और 3x में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है x। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो 2x है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 3x है, और इसका भी अगर हम कॉमन्स निकालें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इसका, दोनों में जो कॉमन होगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो x कॉमन है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा x है। तो ये जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है स्टूडेंट्स, इसको हमने जो है एडअप करना है, क्लब करना है अपने फाइनल आंसर में। तो फाइनल आंसर जब भी निकालेंगे हम x को उसके साथ कंबाइन करेंगे अपने फाइनल आंसर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है जो पॉलिनोमियल्स हमने जो अनकॉमन थी, अनकॉमन वैल्यूज़ की जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिस्ट बनाई, उसे हम जो है दोबारा से लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल में से जो स्कीम हो के चीज़ें निकल के आई हैं वो है 12x³, तो ये हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल हो जाएगी। फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये इसे हम जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल कहेंगे। और सेकंड पॉलिनोमियल जो निकल के आई है, मैं इसे यहाँ पे लिख के मेंशन भी कर देता हूँ। अब चूँकि दोनों पॉलिनोमियल्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है बाय डिवीजन मेथड, तो डिवीजन मेथड सबसे पहले नोट करने वाली बात यह है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स गिवन हो, तो एक मरतबा फिर से मैं आपको बता दूं कि डिवीजन मेथड से दो पॉलिनोमियल को किस तरीके से जो है वो डिवाइड करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड किया जाता है। वो इस तरीके से किया जाता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल में जो भी कॉमन है उसे हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालते हैं, और सेकंड पॉलिनोमियल में भी जो कॉमन है उसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम बाहर निकालते हैं। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, क्योंकि हमने दो पॉलिनोमियल्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो उसका आंसर हमारे पास x आया था। तो अब जबकि हमने ये अनकॉमन्स जो है ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, तो ये वाली पॉलिनोमियल हमने यूज़ करनी है अपनी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो ये तो वो वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था जो तमाम टर्म्स के अंदर कॉमन था, और फर्स्ट पॉलिनोमियल में भी और सेकंड पॉलिनोमियल में भी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है x, इसको हम फाइनल आंसर में कंबाइन करेंगे। तो ब्रैकेट में जो पॉलिनोमियल आई हैं स्टूडेंट्स, हमने इसको डिवीजन की मदद से जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फाइंड करनी है। तो हमने हमेशा जो है स्किम्ड जो वैल्यूज़ होती हैं, जो ब्रैकेट के अंदर अनकॉमन्स होते हैं, हमने हमेशा उन्हीं का ही डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है। तो आइए इसे अब सॉल्व करते हैं और पॉलिनोमियल को जो है डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सबसे बड़ी पॉलिनोमियल कौन सी है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल मुझे लग रहा है बड़ी है, क्योंकि ये 12x³ है, और सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो 6x³ है। तो जो बड़ी वाली होती है, रूल ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड से फाइंड करने का, जो सबसे बड़ी वाली पॉलिनोमियल होगी उसको हम डिवीजन के अंदर रखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को जो है डिवीजन जो है फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आपको फिर से मैं एक मरतबा बता दूं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने निकाला था x कॉमन, इसे हमने जो है वो अपनी फाइनल आंसर में कंबाइन करके लिखना है। तो अब हम चलते हैं डिवीजन की तरफ और डिवीजन करते हैं। तो 6 × 2 = 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x³ प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब 2 से जो है सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है -2x² मल्टीप्लाइड बाई 2 = -4x²। तो x² के नीचे x² आना चाहिए, तो -4x² जो है वो x² के नीचे लिखेंगे, और इसका भी साइन जो है चेंज करेंगे। और 4 जो है पॉजिटिव हो चुका हुआ है और नेगेटिव x² है, तो 4 - -3 ये हो जाता है हमारे पास 3x²। ये हमारा नेट रिजल्ट है। अब आगे चलते हैं और 2 को थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 13s are 26, तो -26x जो है हमारा नेट रिजल्ट निकल के आएगा। तो -26x, इसका भी साइन जो है वो चेंज करेंगे। अब जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आंसर आना चाहिए। और 30 - 26 = 4, ये हमारा नेट रिजल्ट निकलता है 4x। अब 2 से जो है लास्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 × 6 = 12, तो -12 जो है हमारा जो है आंसर आता है। तो -12 को 16 के नीचे लिखेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे।
तो 12 माइनस 16 इज़ -4, तो इसका नेट रिज़ल्ट है -4। तो ये हमारे पास जो है रिमाइंडर निकल के आ रहा है। अब चूँकि रिमाइंडर छोटा हो गया और डिवीज़र जो है बड़ा है, तो लिहाजा फर्दर डिवीज़न जो है वो नहीं हो सकती, तो लिहाजा हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसी रिमाइंडर से, ये जो रिमाइंडर हमने फाइंड किया है, इसी रिमाइंडर से हमने डिवीज़र को डिवाइड करना है। तो डिवीज़र को सबसे पहले लिख लेते हैं और जो रिमाइंडर है इसे हम बाहर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे मैंने डिवीजन स्ट्रक्चर में लिख लिया है। अब हम इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 3x² मल्टीप्लाइड बाई 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज़ इक्वल टू 6x³। तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है। प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब 2x को सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करवा के लिखना है। तो सेकंड टर्म है हमारे पास -4x। तो -4x मल्टीप्लाइड बाई 2x इज़ इक्वल टू -8x²। तो -8x² जो है वो 2x² के नीचे आएगा और इसका भी साइन चेंज करेंगे। और 8 - 2 इज़ 6x²। तो इसका नेट रिज़ल्ट जो है वो 6x² है। अब आगे चलते हैं और 2x को मल्टीप्लाई करवाते हैं -4 से, जो कि हमारी लास्ट टर्म है। तो इसका आंसर आता है -8x। 2 4 8 -8x। तो इसे हम लिखेंगे 13x के नीचे। तो ये -8x जो है वो 13x के नीचे आ जाएगा। इसका साइन चेंज करेंगे तो 8 - 13 इज़ -5x। इसका जो रिज़ल्ट है -5x निकल के आएगा। और -6 को जो है हमने कॉपी कर लेना है। तो ये हमारे पास रिमाइंडर निकल के आया है, लेकिन रिमाइंडर की फ़र्स्ट टर्म अभी भी जो है बड़ी है डिवीज़र की फ़र्स्ट टर्म से, तो लिहाजा डिवीज़न जो है पॉसिबल है। तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे और डिवीज़न जो है अपनी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। तो 3x² मल्टीप्लाइड बाई +2 इज़ इक्वल टू 2 3 = 6x²। तो ये हमारे पास हो जाता है 6x²। और इसका साइन जो है वो चेंज करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। और इसी 2 से जो है हमने सेकेंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई -4x, इसका आंसर है -8x। तो -8x को हमने जो है वो 5x के नीचे लिखना है। इसका भी साइन चेंज करेंगे। और फिर इसके बाद 2 से -4 मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर -8 आएगा। तो -8 को हमने -6 के नीचे लिखना है। इसका भी साइन चेंज करेंगे। अब चूँकि सिंप्लीफाई हमने करना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं और माइनस हो रही हैं। और सेकेंड टर्म जो हमारे पास निकल के आएगी वो होगी 8 पॉजिटिव है और -5 है। तो आंसर आएगा +3x। ओनली 3x आंसर आएगा यहाँ पे। और अगली टर्म की तरफ चलते हैं। तो 8 पॉजिटिव है, तो 8 - 6 इज़ 2। तो हमारा आंसर आना चाहिए +2। प्लस इसीलिए आएगा कि हमारे पास बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो लिहाजा प्लस में आंसर आएगा। तो 3x + 2 जो है हमारा रिमाइंडर निकलता है। तो स्टूडेंट्स इसी रिमाइंडर से हमने अगेन डिवीज़र को जो है वो डिवाइड करना है। तो डिवीज़र और रिमाइंडर को मैं जो है डिवीजन स्ट्रक्चर में लिख लेता हूँ। तो हमारे पास जो डिवीज़र है अब की बार होगा वो रिमाइंडर। 3x + 2 जो है ये हमारे पास जो रिमाइंडर था, अब ये बन जाएगा डिवीज़र, और जो डिवीज़र था वो बन जाएगा डिविडेंड। अब हम स्टूडेंट्स इन्हें जो है डिवाइड करने जा रहे हैं दोनों एक्सप्रेशंस को। तो 3x हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है 3x²। तो ऑब्वियसली मैं इसे 3x को जो है x से अगर मल्टीप्लाई कराऊँ तो हमारा आंसर 3x² आएगा। तो ये 3x² जो है वो कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये कैंसिल हो जाएगी। अब x से हमें सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास +2 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2x। तो 2x पॉजिटिव जो है हम 4x के नीचे लिखेंगे और इसका भी साइन चेंज करेंगे। तो हमारा ये नेट रिजल्ट निकलता है -6x। और साथ में -4 जो है हमने नीचे कॉपी डाउन कर लेना है। तो हम जो है डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म रिमाइंडर की निकल के आई है वो अभी भी बड़ी है हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीज़र से। तो लिहाजा हम डिवीजन को ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो 3x को अगर -2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर आएगा -6x। और इसका साइन हमने चेंज करना है। और -2 से +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आंसर आएगा। इसका भी साइन चेंज करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये दोनों जो हैं कैंसिल हो रहे हैं, तो दोनों का आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारी डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो जाती है। जब डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, जब वैल्यूज़ पूरी डिवाइड हो जाएं, तो हमारे पास लास्ट में जो डिवीज़र बच के आता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसे मैं अपने आंसर में जो है मेंशन कर देता हूँ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है आपको इस तरीके से प्रेजेंट करना है
कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ इक्वल टू, सबसे पहले जो हमने वैल्यू निकाली थी दोनों पॉलिनोमियल्स में से, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि शुरू में हमने जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला था जो कि था x, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल में से कॉमन जो निकला था वो 2x था, और सेकंड पॉलिनोमियल में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किया था वो था 3x। अब इन दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड किया था जिसका आंसर आया था x। अब इसी x को हमने फाइनल आंसर के साथ जो है कंबाइन करके लिखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, मैं इसे दोबारा जो है मेंशन कर देता हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था जो हमने पॉलिनोमियल्स में से फैक्टराइज करके निकाला था वो था x। और अब जबकि हम जो है फाइनल आंसर जो है फाइंड करने जा रहे हैं, फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स का जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है वो है 3x + 2। 3x + 2, तो 3x + 2 को हमने इस तरीके से प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने x लिखना है, तो x, और सेकंड फैक्टर जो हमारा है 3x + 2 है, तो ब्रैकेट में 3x + 2 जो है वो लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है आंसर को शो करना है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, और इसके अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं। 2x³ + 6x² + x + 3, ये है हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल, और सेकंड पॉलिनोमियल है 3x³ + 9x² - 2x - 6, ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। और थर्ड पॉलिनोमियल है x³ + 3x² + 2x + 6। तो ये 3 पॉलिनोमियल्स हैं, और डिवीजन मेथड के ज़रिए से हमने जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू द एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले इसका रूल ये है कि जो है फर्स्ट 2 पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लें। उसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास, उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, फिर उससे हमने थर्ड पॉलिनोमियल को डिवाइड करके इन तीनों पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, और ये हमारे पास चूँकि सेकंड पॉलिनोमियल है, और ये हमारे पास जो है वो थर्ड पॉलिनोमियल है। तो हम 2 और 3 यानी पॉलिनोमियल 2 और पॉलिनोमियल 3 को ले लेते हैं, इसको हम चूज़ कर लेते हैं, और सबसे पहले इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए से। तो सेकंड लास्ट जो है, लास्ट 2 पॉलिनोमियल्स में जो सबसे बड़ी पॉलिनोमियल होगी उसे हमने जो है डिवीजन के अंदर रखना है, और स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल को डिवीजन के बाहर रखना है, और डिवीजन का प्रोसेस जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल की वो है 3x³, और थर्ड पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो है x³। ऑब्वियसली जो बड़ी टर्म है वो है 3x³, इसे हम डिवीजन के अंदर रखें। तो जो डिवीज़र होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल होगी, तो इसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं, और यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम अपना डिवीजन प्रोसेस जो है शुरू करते हैं, लेकिन इससे भी पहले मैं दोबारा से आपको एक और मरतबा जो है आपको वो समझा दूँ कि हमने जो है ये अगर 3 पॉलिनोमियल्स हों तो इनमें से कोई 2 चूज़ करके हम उसका सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, और उसका जो आंसर आता है हम उससे हम डिवाइड करते हैं थर्ड पॉलिनोमियल को। तो इस तरीके से हम जो है अपना तीनों पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। तो हमारे पास् यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है x³ है, ये जो बाहर मैंने पॉलिनोमियल लिखी है ये थर्ड पॉलिनोमियल है सबसे लास्ट वाली, और जो अंदर जो पॉलिनोमियल मैंने लिखी है ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है जो सेकंड लास्ट है। तो इन दोनों को मैंने चूज़ कर लिया है, वरना नहीं तो अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो है कोई से 2 पॉलिनोमियल चूज़ करके उनको डिवीजन मेथड के ज़रिए से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है x³ है, और अंदर जो पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म है 3x³। तो इसे हमने डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अगर 3 लिखता हूँ तो 3x³ जो है हमारा नेट रिज़ल्ट निकलता है x³ × 3 = 3x³, और इसे हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। अब 3 से हमने सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है, तो सेकंड टर्म हमारे पास +3x² है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारा आंसर आएगा +9x²। तो +9x² को हमने 9x² के नीचे लिखना है, और इसे भी जो है हमें सब्ट्रैक्ट करना है और कैंसिल कर देना है। अब 3 से मल्टीप्लाई होगा +2x, तो 3 × 2 = 6, 6x हमारा नेट रिज़ल्ट है, तो 6x को हमने 2x के नीचे लिखना है, इसका साइन चेंज करेंगे तो दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों को ऐड हो जाएंगे, तो -8x हमारा जो है नेट रिज़ल्ट निकलेगा। अब जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, तो 3 × 6 = 18, तो 18 को हमने -6 के नीचे लिखना है, तो
प्लस 18 जो है -6 के नीचे आएगा, इसका भी साइन चेंज करेंगे। और 6 + 18 इज़ 24, तो -24 जो है हमारे पास नेट रिजल्ट निकलेगा। तो ये हमारा जो है रिमाइंडर जो है निकल के आया है। तो अब स्टूडेंट्स इस रिमाइंडर में से हमने कॉमन जो है वो उनको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे बाहर निकालना है। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है, एक तो माइनस का साइन है और 8 भी कॉमन है, क्योंकि 8 और 24 दोनों ही मल्टीपल हैं टेबल 8 के। तो अब हम यहाँ से हम जो है हम अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और अनकॉमन्स को ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिस्ट अप करेंगे। तो -8 मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू -8x, और -8 मल्टीप्लाइड बाई +3 इज़ इक्वल टू 24 इज़ इक्वल टू 0। तो -8 जो है इसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे जाके 0 से ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट होगा वो होगा x + 3। तो यही हमारे पास रिमाइंडर है। तो स्टूडेंट्स इसी रिमाइंडर से हमने जो है डिवीज़र को अब डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थ्रू डिवीजन मेथड। तो रिमाइंडर है हमारे पास x + 3, और इससे हम डिवाइड करेंगे। तो मैंने डिवीज़न स्ट्रक्चर में इन दोनों को लिख दिया है, यानी रिमाइंडर अब जो है अब डिवाइड करेगा हमारे डिवीज़र को। तो ये डिवीज़र था, इसे मैंने अंदर लिख लिया है। अब हम डिवीज़न का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई x² इज़ इक्वल टू x³। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। x² मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3x²। 3x² जो है हम 3x² के नीचे ही लिखेंगे, 3x², और इसका साइन चेंज करके इसे भी हम जो है वो कैंसिल करेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी, जो रिमाइंडर होगा वो है 2x + 6। तो 2x + 6 जो है ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है। लेकिन अभी भी डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है रिमाइंडर की वो बड़ी है फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीज़र से। तो x को अगर +2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर 2x आएगा, और 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो +6 आंसर आता है। तो ये +6 है। इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारा आंसर 0 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डिवीज़न जो है कंप्लीट हो जाती है। तो जहाँ डिवीज़न कंप्लीट हो जाए तो हमारा जो डिवीज़र जो अपेरेंटली हमें नज़र आता है वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो x + 3 है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट पॉलिनोमियल बची हुई है, बाकी है। तो उसका भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपने इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की मदद से फाइंड करना है। तो हमारे पास जो लास्ट पॉलिनोमियल थी वो है 2x³ + 6x² + x + 3। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे अपने जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने फाइंड किया है दो पॉलिनोमियल्स का, उससे। तो आइए डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस वैल्यू से जो है ये डिवाइड होगा। तो हम जो है अपना फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है इसको हम डिवीजन स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं और x + 3 से इसको डिवाइड करवाते हैं। तो इन्हें मैंने जो है डिवीजन स्ट्रक्चर में लिख लिया है। तो एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 3 पॉलिनोमियल्स थी। कोई से 2 इसमें आप चूज़ कर लें और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवीजन मेथड के ज़रिए से आप फाइंड कर लें। मैंने सेकंड लास्ट और लास्ट वाले पॉलिनोमियल्स चूज़ किए थे, और जो बड़ी पॉलिनोमियल थी मैंने उसको अंदर रखा और छोटी पॉलिनोमियल को मैंने बाहर रखा। जब डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट किया तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इन दोनों पॉलिनोमियल्स का जो है x + 3 आंसर आया। अब इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, हमने उसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से तीसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो उसके ज़रिए से हम जो है इन तीनों पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो लिहाजा मैंने अब जो तीसरी पॉलिनोमियल रह गई थी उसको हमने डिवाइड करना है इन दोनों के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रिजल्ट से। तो मैंने थर्ड पॉलिनोमियल को स्ट्रक्चर के अंदर लिख लिया, और जो पहली दो पॉलिनोमियल्स थी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मैंने इसको डिवाइड करना है। अब तो फर्स्ट टर्म हमारे पास x है, और यहाँ अंदर जो है हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 2x³ है। तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 2x² से। तो 2x² मल्टीप्लाइड बाई x इज़ इक्वल टू 2x³। तो हमारे पास जो है अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है वो कैंसिल हो जाती है। अब चूँकि हमारे पास जो है सेकंड टर्म भी है, तो सेकंड टर्म से हमने 2x² को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आंसर देगा 3 × 2 = 6, 6x²।
तो प्लस 6x² जो है हमने 6x² के नीचे ही लिखना है, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाती है, और रिमेनिंग जो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है वो है x+3। तो x+3 जो है हमारे पास रिमाइंडर है। अब इसी रिमाइंडर से हमने डिवीज़र को अगर डिवाइड करें तो डिवीज़र भी वही वैल्यू है और रिमाइंडर भी वही वैल्यू है। तो हम अगर इसको डिवाइड करते हैं x+3 को x+3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है। तो x+3 1s आर x+3, इसे हम सिंप्लीफाई करें तो ये कैंसिल होते हैं, 0 0 आंसर आता है। हमारा जो डिवीज़न प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो लास्ट में हमारे पास जो डिवीज़र बच के आता है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मैं इसे आंसर में शो कर देता हूँ, लिख के मेंशन कर देता हूँ। आंसर में हम लिखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द 3 पॉलिनोमियल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आया है वो है x+3। तो स्टूडेंट्स यही जो है हमारा फाइनल आंसर है।